अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, पर इससे पहले कि मैं गिवन लिखूंगा और क्वेश्चन स्टार्ट करूं, पहले मैं इसका रफ डायग्राम बनाना चाहता हूं ताकि क्वेश्चन इतना आसान हो जाए, इतना आसान हो जाए कि आप उसे ऐसे कर लो। ठीक है, तो फटाफट देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे हम इसका। सबसे पहले मैं इस वाले ट्राइंगल को रफली उतारूंगा। सबसे पहले मैं इस वाले ट्राइंगल को रफली उतारूंगा। इसका नाम क्या है, ए बी ई। मैं अभी एफ को भूल जाता हूं और इसका नाम है ए बी ई। मैं यहां बना देता हूँ रफले, मैं रफले बना देता हूँ यहाँ पर ए बी ई। और ये जो निशान मैंने बनाया है ये मुझे बुक में क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पहले से ही। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये आपका 90 हो गया। एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूं क्योंकि अब मैं ये वाला ट्राइंगल उठाने वाला हूं, ए सी एफ। ए सी एफ, तो मैं इसको बनाता हूं रफली यहां पर ए सी एफ। ये भी एल्टीट्यूड है, ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आप देखिए आपको गिवन क्या क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। आपको सबसे पहले गिवन है कि बीई और सी एफ बराबर है, इक्वल है बीई और सी एफ, यानी बीई और सी एफ आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गिवन में बीई बराबर में सी एफ। अब एक चीज और, क्योंकि ये दोनों एल्टीट्यूड है तो 90 90 होंगे, बराबर होंगे। कौन सा, एंगल ई बराबर होगा एंगल एफ के, तो आप लिखेंगे एंगल ई बराबर एंगल एफ। लेकिन ऐसे नाम लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंगल का नाम लिखना मैं सिखाता हूं आपको, मैं सिखाता हूं। देखो सबसे पहले एंगल ई है जो आपने वहां लिखा है, तो एंगल ई की एक साइड आ रही है बी पे, तो आप यहाँ लिख देंगे बी आगे उसके, और एक साइड आ रही है ए पे, तो आप यहाँ लिख देंगे ए। इस तरह से नाम लिखेंगे आप एंगल ई का। और एंगल एफ का नाम आप कैसे लिखेंगे, इसकी एक साइड आ रही है आपकी सी पे, तो यहाँ लिख देंगे आप सी, और इसकी एक साइड जा रही है आपकी ए पे, तो यहाँ लिख देंगे आप ए। इस तरह से आपको नाम लिखना है। ये दोनों ही 90 डिग्री के, आप यहाँ पे ये भी रिजल्ट लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही 90 के, दोनों ही एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड। अब देखिए प्रूव क्या करना है आपको, तो आप यहाँ लिखेंगे टू प्रूव। आपको प्रूव कर दो चीजें करनी है आपको प्रूव। पहला नंबर आपको प्रूव करना है ये चीज, ट्राइंगल ए बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीएफ के। दूसरा आपको प्रूव करना है ये चीज कि ए बी जो है वो एसी के बराबर है। अब आप लिखेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हम कभी नहीं लिखते ज्योमेट्री के अंदर, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री का चैप्टर है, हम लिखेंगे टू प्रूफ। अब जब हम टू प्रूफ लिखेंगे तो सबसे पहले हमें जो दो चीजें गिवन है ये और ये, सबसे पहले आप उसे उतारें। सबसे पहले हम ये उतारेंगे बीई बराबर में सी एफ, क्योंकि ये हमें गिवन है। फिर हम उतारेंगे ये एंगल बीई ए बराबर सी एफ ए। आप यहाँ गिवन भी लिख सकते हो और आप यहाँ बोथ 90 डिग्री भी कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप गिवन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास दो चीजें तो गिवन है, लेकिन जब तक तीन चीजें हमारे पास नहीं होंगी हम कॉन्ग्रुएंट, या इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, हम ये निशान नहीं लगा सकते हैं बाबू। तो तीसरी चीज जब हमारे पास नहीं होती तो हम देखते हैं कॉमन या फिर अपोजिट। तो हम कॉमन देखेंगे। कॉमन देखो क्या है, ये जो ए है ये यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, तो हम लिख सकते हैं जो एंगल ए है वो बराबर है आपका एंगल ए के ही, क्योंकि दोनों ही कॉमन है, दोनों में ए आ रहा है, इसे बोलते हैं कॉमन। लेकिन देखिए अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे एंगल ए का, इसकी एक साइड आ रही है ई पे, तो आप लिख देंगे यहाँ पे ई। एक साइड आ रही है इसकी बी पे, तो आप लिख देंगे यहाँ पर बी। एक साइड बी पर आ रही थी मैंने ए लिख दिया, एक साइड बी पे आ रही थी मैंने बी लिख दिया। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, आप ये वाला बी यहाँ भी लिख सकते हो, ये वाला ई यहाँ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एंगल ए की एक साइड आ रही है एफ पे, एक साइड आ रही है इसकी सी पे, तो इस तरह से आपने लिख दिया। एक साइड है आपके पास, दो एंगल है आपके पास, तो दो एंगल एक साइड है, तो हो जाएगा बाय बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल। मेरे पास नीचे ज्यादा जगह है नहीं, शायद वीडियो में से कट जाए वो पार्ट, इसलिए मैं कह रहा हूं ऊपर लिख रहा हूं, आप नीचे लिख लीजिएगा। एंगल साइड एंगल से, दो एंगल एक साइड से, हमारा ये चीज प्रूव हो गया। सीधे लिख दो आप, ये हमारा प्रूव हो चुका है एंगल साइड एंगल से। और फिर ये भी हमारा प्रूव हो जाएगा सीपीसीटी से। सीपीसीटी फुल फॉर्म, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल्स। आज का क्वेश्चन खत्म हो गया है। जो हमने रफ किया था आप उसे मिटा दो। बाय बाय।